हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को टीजीटी और पीजीटी में आने वाले प्रश्नों का व्याख्या सहित हल बताएंगे। यह मॉडल पेपर है सन 2001 का और यह एक व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो आइए इसके एक एक प्रश्न को हम लोग पढ़ें और ये देखें कि दिए गए प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? पहला ऑप्शन है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर और चौथा ऑप्शन है चट्टानों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। उत्तर नंबर 4, प्रागैतिहासिक काल की कला के संबंध में प्राचीन गुफाएं और चट्टानें आदि ही ऐसे प्रमाण हैं जिनसे इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गुफाओं और चट्टानों में अंकित चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? पहला ऑप्शन मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन है सिंहनपुर, तीसरा भीमबेटका और चौथा है बाघ। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प राइट है। इसकी व्याख्या है, मिर्जापुर, सिंहनपुर व भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की कला का संबंध है, जबकि बाघ से बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला और चौथा विकल्प है मुगल चित्रकला। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, शैल चित्रकला। अगला प्रश्न, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल और चौथा ऑप्शन है बोधिसत्वा पदपाणि। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 4 का चौथा विकल्प राइट है। पांचवा प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? पांचवा प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अजंता में कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनका मूल विषय क्या है? पहला विकल्प है राम कथा, दूसरा है कृष्ण लीला, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध चरित और चौथा है शिव कथा। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है कि अजंता की गुफाओं में मिले चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र। तीसरा ऑप्शन राइट है। सातवां क्वेश्चन है, अजंता किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सातवें का चौथा विकल्प राइट है। अजंता भारतीय कला का पावन तीर्थ स्थल है या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है?
बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, सित्तनवासल गुहा चित्र, बदामी गुहा चित्र। तो 8वें प्रश्न का सेकंड ऑप्शन राइट है, अजंता गुहा चित्र। 9वां क्वेश्चन, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरुड़ासन राजकुमारी, पदपाण अवलोकितेश्वर, छदंत जातक और चौथा विकल्प है महावीर। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, महावीर। 10वां प्रश्न, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, जैन चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुरसुंदरी कहा, त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित्र, कथा सरितसागर और चौथा विकल्प है चौर पंचाशिका। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है? प्रकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, परली आंख का दिखाना। 13वां क्वेश्चन है, जैन चित्रकला कहलाती है? भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पट चित्र। तो 13वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट है, पोथी चित्र। 14वां क्वेश्चन है, जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। इसका पहला ऑप्शन राइट है, जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी में बने। 15वां क्वेश्चन है, पाल पोथी चित्र बनाए गए? पहला ऑप्शन है मिट्टी के पात्रों पर, दूसरा ताल पत्रों पर, तीसरा कपड़े पर और चौथा ऑप्शन है दीवार पर। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, पाल पोथी चित्र ताल पत्रों पर बनाए गए थे। 16वां क्वेश्चन है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। तो पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की है, इसका संबंध बंगाल से है। 17वां क्वेश्चन है, पाल पोथी चित्रों का विषय है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? इसका चौथा ऑप्शन राइट है, सावंत सिंह। किशनगढ़ की चित्र शैली के इतिहास में महाराजा सावंत सिंह और उनके चित्रकार निहाल चंद का यही स्थान है, जो कांगड़ा की शैली में महाराज संसार चंद और उनके कलाकार का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। बूंदी शैली, जयपुर शैली व किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली की शाखाएं हैं, परंतु आगरा शैली नाम की कोई शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? आंख। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आंख। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? इसका फर्स्ट ऑप्शन राजस्थानी शैली में हुआ। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका चौथा ऑप्शन राइट है, कोटा शैली। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? नाथ द्वार। सेकंड ऑप्शन राइट है। 12 चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण। 12 मीन्स 12 महीने। 12 महीने की जो चित्र है उसमें क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। यहाँ पे उत्तर में दिया है, कोई विकल्प सही नहीं है। बेहजाद, सुल्तान हुसैन मिर्जा के चित्रकारों में से एक ईरानी शैली का मुख्य चित्रकार था। अब्दुल हसन, गोवर्धन व मनोहर जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रों में से थे, अतः यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न इसलिए गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मुगल चित्रकला की दो शैलियों के मिश्रण से बनी। तो चौथा ऑप्शन है पर्शियन, भारतीय पर्शियन। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, भारतीय और पर्शियन। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किनके समय बनी? तो यह पोथी अकबर के समय में बनी। तीसरा ऑप्शन राइट है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो यह अकबर के समय का दरबारी चित्रकार था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रजमनामा ग्रंथ क्या है? तो रजमनामा ग्रंथ महाभारत कथा है। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, पशु पक्षी चित्र। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है क्षेत्रीय मुगल शैली। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किनके समय हुई? तो राजा संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति राजा संसार चंद के समय हुई। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कांगड़ा चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका चौथा ऑप्शन राइट है, अजंता चित्रकला। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं उक्त सभी राममाला, कृष्णलीला, नायक नायिका। उक्त सभी का संबंध है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय सभी हैं। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो मेवाड़। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर। सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किस माध्यम से में अपने चित्र बनाए? जल रंग। अवनींद्र नाथ टैगोर ने जल रंग के माध्यम से अपने चित्र को बनाए। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नंदलाल वसु। तीसरा ऑप्शन राइट है। नंदलाल वसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? शांति निकेतन। नंदलाल वसु का नाम शांति निकेतन संस्था से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? सेकंड ऑप्शन नंदलाल वसु। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को नंदलाल वसु ने सजाया था। अगला प्रश्न है, चितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे?
इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, असित हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? इसका तीसरा ऑप्शन है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 48, रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो चौथा ऑप्शन राइट है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न, इनमें मूर्तिकार कौन है? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है, किलिमन्नूर। चौथा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो। सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जामनी राय ने किस शैली से प्रणाली? सेकेंड ऑप्शन कालीघाट पट शैली। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। सेकेंड ऑप्शन मद्रास आर्ट स्कूल। देवी प्रसाद राय मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। क्वेश्चन नंबर 56, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? सेकेंड ऑप्शन आधुनिक विमूर्त शैली। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। असित हलदार जाने जाते हैं कवि कलाकार के रूप में। असित कुमार हलदार कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई पेरिस में। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस प्रश्न का सेकंड ऑप्शन अजंता चित्रों का। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम जीवन के दृश्य। ग्रामीण जीवन के दृश्य पाए जाते हैं के.एस. कुलकर्णी की कला में। के हैब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, उनका क्या नाम है? मकबूल फिदा हुसैन, एम एफ हुसैन जिसको कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एम एफ हुसैन का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे मकबूल फिदा हुसैन। एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? सेकंड ऑप्शन बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। इसका चौथा ऑप्शन राइट है सुनैनी देवी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी सुनैनी देवी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? उनका क्या नाम है? राजा रवि वर्मा। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इनमें से कौन असंबद्ध है? अमृता शेरगिल।
चौथा ऑप्शन राइट है 69 के लिए। अगला प्रश्न, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है। उक्त सभी चित्र में रेखा का काम सभी करते हैं, आकृति को रूप भी देती है, चित्र में प्रवाह भी पैदा करती है और चित्र को उभारती भी है, इसलिए उक्त सभी। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, इसका तीसरा ऑप्शन राइट है रेखा का। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रकाश छाया से, तो यह सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का चौथा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत। 74 का आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय, उक्त सभी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट है रूप। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप, आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, भाव तथा लय नहीं, क्योंकि आकृति किसी भी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है और निर्जीव का भाव तथा लय से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आकृतियों से स्पष्ट होता है, सेकंड ऑप्शन राइट है रूप। चित्र में प्राण आता है लय से, तीसरा ऑप्शन राइट है कि चित्र में प्राण आता है लय से। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में, तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है मुगल चित्र में, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, पहला ऑप्शन राइट है। एक मकान का अंकन परिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार है रेखीय परिक्षेप, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, उक्त सभी। कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। कला क्या है? कला से कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है। मनुष्य कलाओं को अपने समाज से ही सीखता है, कला का कार्य करने की प्रेरणा भी उसे अपने सामाजिक जीवन की अनुभूतियों से ही प्राप्त होती है, उसकी कला का रूप उसकी अनुभूति ही होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 82, रस का अर्थ है, तो रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, चित्रकार, रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार, तो इनमें से असंबद्ध कौन है? चौथा, चित्रकार। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? यशोधर ने, तीसरा ऑप्शन राइट है। जयपुर नरेश जयसिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, मणिका भंग। इस तरीके से वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? उनका नाम है पंडित यशोधर।